YouTube चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से के एपिसोड नंबर 12 में आज साल 1955 की फिल्म उड़न खटोला की राजरानी यानी सूर्य कुमारी। फिल्म की सेकंड हीरोइन हीरो दिलीप कुमार पर फिदा। सूर्य कुमारी का पूरा नाम तंगुतुरी सूर्य कुमारी या टी सूर्य कुमारी था। वो तेलुगु भाषी थी, एक उत्कृष्ट अभिनेत्री थी और उतनी ही उत्कृष्ट गायिका, रंगकर्मी और नर्तकी भी थी। उनका जन्म 13 नवंबर 1925 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। 1940 और 50 के दशक की तमिल और तेलुगु फिल्मों की वो एक बड़ी स्टार थी। उन्होंने लगभग 25 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 3 हिंदी और 1 अंग्रेजी फिल्म भी शामिल हैं। सूर्य कुमारी ने 12 साल की उम्र में तेलुगु और तमिल भाषाओं में बनी साल 1937 की फिल्म विप्र नारायण से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने इन दोनों ही भाषाओं की कई हिट फिल्मों में काम किया। साल 1943 की तेलुगु फिल्म कृष्ण प्रेम में वो नारद की भूमिका में नजर आई थी। साल 1952 में उन्होंने मिस मद्रास का खिताब हासिल किया और उसी साल की मिस इंडिया प्रतियोगिता में वो दूसरे स्थान पर रहीं। साल 1952 में ही उन्हें मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका द्वारा एक डेलीगेट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। 14 सदस्यों के इस डेलीगेशन में उनके अलावा प्रेमनाथ, डेविड अब्राहम, नरगिस और बीना राय जैसे स्टार्स भी शामिल थे। अमेरिका में उनकी भेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई फिल्मकारों से हुई, जिनमें एल्फ्रेड हिचकॉक भी शामिल थे। हिचकॉक ने सूर्य कुमारी और प्रेमनाथ को एक फिल्म के लिए साइन करना चाहा, लेकिन उस दौर में फिल्म स्टूडियोज और एक्टर्स गिल्ड की शर्तों और नियमों की वजह से हिचकॉक की ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। इसके बावजूद हिचकॉक का सूर्य कुमारी से संपर्क बना रहा और अपनी अगली और लंबी अमेरिका यात्रा के दौरान सूर्य कुमारी हिचकॉक की स्टोरी रिसर्च टीम के साथ जुड़ गई। साल 1954 की फिल्म वतन से सूर्य कुमारी ने हिंदी फिल्मों में कदम रखा। वतन एक बी ग्रेड कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्म थी, जिसके निर्माता नाना भाई भट्ट थे। इस फिल्म के मेन लीड में सूर्य कुमारी के अलावा त्रिलोक कपूर, मुनव्वर सुल्ताना और जयंत थे। ये फिल्म तो कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई, लेकिन अगली फिल्म साल 1955 की ब्लॉकबस्टर उड़न खटोला ने दर्शकों को सूर्य कुमारी का दीवाना बना दिया। इस फिल्म में वो सेकंड हीरोइन थी जो दिलीप कुमार से प्यार करती है। फिल्म उड़न खटोला की मेन हीरोइन निम्मी थी। संगीतकार नौशाद ने इस फिल्म में संगीत तो दिया ही था, इस फिल्म का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। उन्हीं दिनों सूर्य कुमारी ने अंग्रेजी फिल्म बॉम्बे फ्लाइट 417 साइन की। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट थे मिस्र के अभिनेता एलेक्स डी आरसी। इनके अलावा इस फिल्म में अशोक कुमार और वैजयंती माला की जोड़ी भी काम कर रही थी। ये फिल्म फिल्मिस्तान के शशधर मुखर्जी और हंगरी के फिल्म मेकर अलेक्जेंडर पाल ने मिलकर बनाई थी, लेकिन सेंसर बोर्ड के साथ हुए विवाद की वजह से ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई। सूर्य कुमारी का नाम केवीएस प्रोडक्शन मद्रास की 1968 की फिल्म राम और रहीम के क्रेडिट्स में भी नजर आता है। ये उनकी तीसरी और आखिरी हिंदी फिल्म थी। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सूर्य कुमारी रंगमंच पर भी सक्रिय हो गई थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई नाटकों के अलावा कुछ टीवी शोज में भी काम किया। 1959 में वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए अमेरिका चली गईं। अमेरिकी रंगमंच पर भी उन्होंने अपनी खासी पहचान बनाई। 1965 में वो एक नाटक के शो के लिए लंदन गईं और फिर वहीं की होकर रह गईं। इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की और सैकड़ों कलाकारों को ललित कलाओं की ट्रेनिंग दी। सारी दुनिया में अभिनय, नृत्य, गायन के शोज किए और वो अंतिम सांस तक इस कार्य को आगे बढ़ाती रहीं। 1973 में उन्होंने लेखक, कवि, चित्रकार हैरोल्ड एल्विन से शादी की। सूर्य कुमारी का निधन 25 अप्रैल 2005 को 80 साल की उम्र में हुआ। ये थी कहानी साल 1955 की फिल्म उड़न खटोला की राजरानी यानी अभिनेत्री सूर्य कुमारी की। मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी हस्ती की कहानी लेकर। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।